मोदी की लिस्ट में शशि थरूर कांग्रेस की लिस्ट से गायब। क्या पार्टी बदलेंगे? 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। हमले के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और इसके साथ ही पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करने की रणनीति बनाई। इसी के तहत एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेगा। चलिए अब आपको पहले भारत सरकार और कांग्रेस दोनों की तरफ से जो लिस्ट आई है उसके बारे में बताते हैं। भारत सरकार की तरफ से जो लिस्ट आई उसमें पहला नाम शशि थरूर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। इसके बाद बैजयंत पांडा ईस्टर्न यूरोप के लिए, कनिमोझी रशिया में, संजय झा साउथ ईस्ट एशिया, रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट, सुप्रिया सुले वेस्ट एशिया और श्रीकांत शिंदे अफ्रीकी देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट जारी की गई उसमें 4 नाम थे। पहला नाम है आनंद शर्मा का, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। दूसरा नाम गौरव गोगोई, उपनेता कांग्रेस लोकसभा। तीसरा नाम डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, सांसद राज्यसभा। और चौथा नाम है राजा बरार का, सांसद लोकसभा। इस प्रतिनिधि मंडल को अमेरिका भेजने का निर्णय लिया गया, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। पाकिस्तान के समर्थन वाले आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश होना है। इसी मिशन के तहत कांग्रेस सांसद शशि थरूर को भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया। थरूर को इस मिशन की अगुवाई का जिम्मा दिया गया, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। दिलचस्प बात यह है कि जब सरकार ने कांग्रेस से इस प्रतिनिधि मंडल के लिए नाम मांगे तो पार्टी द्वारा भेजी गई सूची में शशि थरूर का नाम ही नहीं था। क्या 4 नाम थे? कौन 4 लोग थे? हमने वो आपको ऊपर बताया ही। कांग्रेस की ओर से आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार के नाम प्रस्तावित किए गए, लेकिन सरकार इनमें से सिर्फ आनंद शर्मा को ही चुनना पसंद कर पाई और इसके साथ ही थरूर को अपने स्तर पर प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया, जो पार्टी की मंजूरी के बिना था। शशि थरूर द्वारा सरकार का निमंत्रण स्वीकार करना कांग्रेस नेतृत्व को रास नहीं आया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बिना नाम लिए शशि थरूर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इन दोनों में अब जमीन आसमान का फर्क है। रमेश ने यह भी कहा कि सांसदों को आधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों में शामिल होने से पहले पार्टी की सहमति लेनी चाहिए। इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस के भीतर नाराजगी स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि थरूर पार्टी लाइन से हटकर सरकार के एजेंडे को समर्थन दे रहे हैं, जो अनुशासनहीनता मानी जाएगी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस फिलहाल उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करेगी। खासकर केरल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए पार्टी कोई विवाद नहीं चाहती, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि चुनाव के बाद शशि थरूर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शशि थरूर ने सरकार के निमंत्रण को स्वीकार करने के फैसले पर सफाई देते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि देश का पक्ष रखने के लिए मुझे चुना गया। उन्होंने कहा, मैंने इसे पूरी तरह गैर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा और तुरंत हाँ कर दी। इसके साथ ही थरूर ने यह भी कहा कि कांग्रेस और सरकार के बीच नामों को लेकर जो भी प्रक्रिया हुई वो उनका मामला है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक कूटनीति अपना रही है। वहीं कांग्रेस को अपने ही नेताओं की भूमिका को लेकर अंदरूनी असहमति और अनुशासन बनाए रखने की चुनौती लगातार परेशान कर रही है। Subscribe to One India and never miss an update.